बहुत सारी यादें हैं और बहुत गहरी यादें हैं। सारी तो आज नहीं बता पाऊंगी, लेकिन गर्मी की यादें हैं, भोपाल की यादें हैं, म्यूज़िक की यादें हैं और हर वीकेंड को कव्वाली और गज़ल की महफिल की यादें। उनके साथ एक्चुअली मेरा प्रोफेशनल से ज़्यादा एक पर्सनल रिलेशनशिप है और मुझे उनके साथ जब काम करती हूँ तो लगता नहीं कि मैं काम कर रही हूँ, इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है उनके साथ काम करना। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हैदर में एंड बहुत प्यारी लड़की हैं, बहुत मेहनती हैं और बहुत ही सिंसियरिटी से अपना काम करती हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, उनका टाइटल रोल उनका है, उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस फिल्म की, बट उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा काम किया। I'm excited. I'm very excited more than being nervous. And now I think I've come to the stage where I really enjoy my movies and I'm excited about them, irrespective of what happens to them. But it's nice that people are appreciating it and it's like a bonus. श्रद्धा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो आपके साथ एक कार में स्टक हो गई थी, वो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, कुछ बताएंगे इस वाकये के बारे में? हाँ, मेरी कार ख़राब हो गई थी पहलगाम में और लकीली उनकी गाड़ी पीछे आ रही थी और एक्चुअली फिर हमने शक्ति जी से बात की, वो अपने डैडी से बात कर रही थी और फिर मैंने उनसे बात की तो काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। शक्ति जी मेरे सिस्टर के साथ काफ़ी फिल्में कर चुके हैं, तो मैंने बहुत सालों पहले से, कई साल से वो मुझे जानते हैं, लेकिन वो बहुत प्यारी बच्ची है और मुझे मालूम है वो मेरे पास अच्छी स्क्रिप्ट ही लेके आएंगे। प्यार में सबको पनिशमेंट मिलती है। क्या आपने हैदर देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। इनफैक्ट कल रात स्क्रीनिंग था और स्क्रीनिंग थी और विशाल भाई ने मुझे इनवाइट किया था कल रात, लेकिन मैं कल टाउन में मिस डीवा यूनिवर्स जज करने गया हुआ था। वो मेरा एक प्री कमिटमेंट था, सो आई हैड टू गो देयर, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ विशाल भाईज वर्क, हैविंग वर्कड विद हिम इन ओमकारा। बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। मुझे लगता है कि उनकी जो एक स्टाइल ऑफ सिनेमा है हमेशा कुछ अलग रहती है, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, क्रिएटिव करते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हैदर एंड सी कि विशाल भाई ने इस फिल्म में क्या जादूगरी की है। विवेक, अगर देखा जाए तो बड़े पर्दे पे हैदर और बैंग बैंग साथ में आ रही है, आप कौन सी फिल्म को देखना पहले प्रेफरेंस करेंगे? यार, आई थिंक दे वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स और मुझे लगता है कि जब भी हिस्टोरिकली दो बिल्कुल अलग किस्म की फिल्में आई हैं, जैसे गदर और लगान फॉर एन एग्जाम्पल, तो दोनों फिल्म अपनी ही स्पेस में बहुत अच्छी चली और बहुत अप्रिशिएट हुई हैं। और मैं चाहूँगा कि यही हो, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा होगा, फैंस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है दोनों फिल्मों पर, एक ज़्यादा कमर्शियल फिल्म है, एक ज़्यादा आर्टिस्टिक फिल्म है, तो मुझे लगता है कि दो अलग किस्म के स्पेस है और दोनों की एक ऑडियंस है। हम फॉर्चुनेटली वी आर इन सच अ फैंटास्टिक स्पेस दैट टाइम, द इंडस्ट्री इज इन सच अ ग्रेट टाइम दैट दोनों किस्म के सिनेमा बहुत अच्छा चलते हैं आजकल। सो आई थिंक कमर्शियली बोथ विल बी सक्सेसफुल इन देयर ओन राइट। I'm just very proud of my country. I'm very proud of my Prime Minister who's representing my country so beautifully overseas. It fills me with pride. हर हिंदुस्तानी का दिल बड़ा हो गया है, छाती चौड़ी हो गई है। मैडिसन स्क्वायर को मोदी सन स्क्वायर बना दिया उन्होंने। आई थिंक जब वो आए तो देश की दिशा और दशा दोनों बदलने लगे हैं एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। एंड वेरी वेरी हैप्पी I can see that the promise of the new future, the rising sun of India, and
I'm hoping that it only gets better and better. विवेक, अगर बात करें जैसे पहले आपने प्रचार किया था बीजेपी के लिए, क्या इस बार भी महाराष्ट्र इलेक्शंस के लिए आप एज ए स्टार प्रचारक आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है? यार बात हो रही है, लेकिन मैं डेट्स एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज मेरी फिल्म शुरू हो रही है बैंक चोर यशराज के साथ, तो उसी के बीच में कुछ दिनों की एडजस्टमेंट की ज़रूरत है. सो जस्ट ट्राइंग टू वर्क दैट आउट. ऑलराइट गाइस. First of all, thank you everybody for coming, and this is a very special event, and I'm very excited that I'm getting to share the stage with my father, with Mr. Irfan Khan, and the amazing cast and crew of the films that have been turned into books, which is obviously Maqbool, Omkara, and now Haider. Tabu ma'am is here, KK sir is here, Shraddha is here, so everybody, it's just amazing to share the platform with these phenomenal performers. I'm so happy that there is excitement around Haider, because when you start making a film like Haider, you really don't know about how it will be received or how it should be released or how many people will be excited to see it. It could be a lot, it could not. You really don't know. You're just trying to do something that you really, really feel is special, and you believe in it and you want to participate in it, and you want to enrich yourself as an actor by getting the opportunity to be a part of something like Haider. So it's been a nervous couple of months for us. We knew that people were appreciating the promo when it started, but Thursday is still a couple of days away. We're still promoting the film. But yes, whoever has seen the film has been overwhelming with their love and support for it. There were a couple of very important screenings which happened yesterday and a couple of days back, and some very fine filmmakers, the best in our country, saw it and were very, very kind with their words and very, very encouraging. Irfan sir tweeted a little bit about the film as well and said some amazing things which will stay with me forever, because he really is magic on screen, and to get appreciation from somebody like him is really phenomenal. So I don't know how I'm feeling right now. I just feel like Haider's a special film, and I'm getting this feeling that people are recognizing that, and there's nothing more satisfying than that. क्या शायद पंकज अगर जी बात ने देखी है करें, फिल्म? शायद क्या अगर पंकज बात जी ने करें, फिल्म देखी है, उनको कैसी लगी? उन्होंने आपको क्या कहा? किन्होंने? पंकज सर. डैड ने एक्चुअली फिल्म काफ़ी पहले देख ली थी, बिकॉज विशाल सर और डैड की रिलेशनशिप बहुत ही दे आर वेरी क्लोज, एंड सो डैड हैज सीन द फिल्म आई थिंक तीन महीने पहले ही उन्होंने फिल्म देख ली थी, प्रोमो शुरू होने से 1-1.5 महीने पहले. तब एक्चुअली वो फाइनल कट नहीं था फिल्म का. दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी हैड लाइक पुट द फिल्म टुगेदर. So he was very happy. Even at that stage, he was very, very happy, and he was actually really, really excited that I had done a film like that. He was very happy. शायद अगर बात करें आपके ट्विटर के, आपने ट्वीट के बारे में जिक्र किया कि इरफान भाई ने भी ट्वीट किया था, आपने भी एक ट्वीट किया था ऋतिक रोशन को लेके कि वो बैंक बैंक का डेयर दें आपको, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप दोनों की फिल्में साथ में आ रही हैं, तो इसकी वजह से ऋतिक ने आपको शायद डेयर नहीं दिया. जी, मैं उनके नज़रिए पे तो कमेंट नहीं कर सकता. मुझे उनका वो कॉन्टेस्ट बड़ा एक्साइटिंग लगा. मैंने 1-2 डेयर्स देखे और मुझे बड़ा मज़ा आया, तो मैंने स्पॉन्टेनियसली ट्वीट कर दिया. आगे का जो आपका सवाल है उसका जवाब मैं नहीं दे सकता. शायद अगर give a bang bang dare to Hrithik, then what will it be? I haven't thought about it, so I guess I'll give a Haider dare if I have to. Bang bang dare तो मुझे मिलनी चाहिए. शाहिद की अगर बात की जाए तो बैंग बैंग और हैदर दोनों की स्क्रीन में बहुत डिफरेंस है. जी, of course. तो लाइक किस तरीके से आप चिंताजनक बात है ये आपकी. चिंताजनक, बहुत दिन बाद ये वर्ड सुना मैंने, चिंताजनक बात. चिंताजनक बात क्यों होगी? मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें पता नहीं था कि हम कितने स्क्रीन्स में रिलीज़ करने वाले हैं. एक्चुअली फ्रॉम द बिगिनिंग, देखिए, 2 तरह की फिल्में होती हैं और दोनों तरह की फिल्मों की अपनी जगह है. एक फिल्म वो होती है जो कॉन्सेप्ट हैवी होती है, जैसे हैदर है या बर्फ़ी है या कहानी है या क्वीन है. दीज आर सर्टन टाइप्स ऑफ फिल्म्स. उनकी ऑडियंस अलग होती है और उनकी रिलीज़ हमेशा अ सर्टन साइज़ रहती है, और फिर अगर वो फिल्में लोगों को पसंद आती हैं तो दैट दोज फिल्म्स काइंड ऑफ ग्रो. हैदर हमने बहुत ही कंट्रोल बजट में बनाई है. आई थिंक I don't know the exact number, maybe UTV will have the exact number, but it is almost half the budget of what most other films of ours would be. और ये इसलिए बनाई है बिकॉज हम जानते थे कि हम कुछ अलग कर रहे हैं,
और हैदर को जितने स्क्रीन्स मिल रहे हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इट्स एग्जैक्टली द नंबर वी वांट. वी डोंट वांट टू रिलीज दिस फिल्म बिगर देन दैट, बिकॉज so that's one category of film which Haider falls under, and then there's another category of film which are much more expensive to make and which need to be released on a wider scale for them to recover their costs. So I think both films are doing what is right for them in terms of from a financial point of view, or from a genre, or from a target audience point of view. इसको कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज है ना, कितनी बार ऐसा होता है कि यार 2 फिल्में रिलीज़ हो रही है सेम डे पे, और कब चांस मिलेगा, तो वो कोशिश हो रही है. बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों फिल्में अपनी अपनी जगह जो भी कर रही हैं सही कर रही हैं, और मैं एक्चुअली दूसरी फिल्म पर इतना कमेंट तो नहीं कर सकता, बट विथ हैदर आई थिंक what we're doing is pretty correct for the film, and I mean, I'm not an expert. I think UTV has released a lot of films like this and has released them very, very well in the past. In fact, they are known to take up films which are high on content, which are a little risky, which are not typical out and out masala entertainers, and you know, they've had some fantastic films which have come out and they've done really, really well. So I trust my producers, and we've always been aware of the fact that Haider will be a limited release. We are releasing about 1,000 to 1,200 screens, if I understand it correctly, which is much smaller than how maybe an R. Rajkumar was, which was maybe 2,500, 2,600 or 3,000 screens. Because that's the nature of this film. It doesn't have to do with कि उसकी star cast क्या है, या it's not about that. It's about the fact that it's a certain kind of film and we need to release it for the right audience, and that's why we're releasing it the way that we are. My last film had 3,000 screens. This doesn't, because it's a different film. It might make as much money, it might make less, it might make more, but I don't know about that. I didn't do the film for those reasons. I did Haider because I wanted to be a part of this journey, and I feel great about that. शायद बात करें हैदर की, शायद जैसे बात करें हैदर की, जिस तरीके से आपने स्क्रीन्स की बात की, आज ही हमने एक पब्लिक रिव्यू किया और उसमें यूथ से जानने की कोशिश की कि वो कौन सी फिल्म की तरफ अट्रैक्टेड है. तो कई लोग बैंग बैंग की तरफ अट्रैक्टेड थे, तो उन यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इस फिल्म की तरफ अट्रैक्ट हो? किस फिल्म की तरफ अट्रैक्ट हो? हैदर की तरफ. देख लेंगे, प्रोमोस खुद डिसाइड करेंगे यार, मैं क्या बोलूँ. प्रोमोस देख चुके ना, आज हमने पब्लिक रिव्यू किया था, प्रोमोस देख चुके हो लोग, प्रोमोस देख चुके हैं, आज रिव्यू किया था, तो आप उन ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मुझे जो कह रहा था मैं कह चुका हूँ, आगे ऑडियंस डिसाइड करे. शायद दिस इज अ मोमेंट. हाँ, बहुत अच्छा. Shayad, this is a momentous occasion where a lot of old friends and associates from the industry like Saif and Kareena, all of those people are going to come together. How excited are you at meeting all these people? I don't know who all are coming, but I'm equally excited to meet all of them. अभी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं धीरे धीरे, और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट टू से. मुझे बस मौका मिला इस फिल्म का हिस्सा बनने का, तो इट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी. बहुत ही खुश हूँ दैट विशाल सर हैज़ टेकन मी इन दिस फिल्म. तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट. श्रद्धा, अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको? कल स्क्रीनिंग हुई थी, स्पेशल स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग के बाद सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको? कल काफ़ी सारे डायरेक्टर्स ने हमारी फिल्म देखी और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें कही, एंड दे वर रियली रियली इनकरेजिंग और बहुत ही स्वीट थे. बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें कही, सो इट ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगता है. एंड आई होप दैट ऑब्वियसली द ऑडियंस ऑल्सो लव्स द फिल्म. फिल्म की तो बहुत ही तारीफ़ हो रही है, एंड मैंने एक्चुअली फिल्म देखी नहीं है अब तक, तो मैं थोड़ा मतलब मैं मिस्ट्री में हूँ, मैं देख नहीं पाई. तो आई डोंट नो कि फिल्म कैसी है, क्या हो रहा है उसमें, तो मैं फुल मिस्ट्री में हूँ. तो आज मैं देखने वाली हूँ, आज हमारी स्क्रीनिंग है तो वहाँ पे देखने वाली हूँ. तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए. श्रद्धा, आपने 100 करोड़ मकबूल और ओमकारा में से आपको कौन सी ज़्यादा मूवी अच्छी लगी? बहुत ही टफ डिसीजन है, टफ चॉइस बिटवीन मकबूल एंड ओमकारा. बहुत ही हार्ड है, बट आई विल से कि बोथ ऑफ देम आर माय फेवरेट्स. बट ओमकारा मुझे इतनी थोड़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज रियली वांटिंग टू एक्ट एंड गेटिंग वेरी इंस्पायर्ड बाय द मूवी ऑल्सो. और उस फिल्म की वजह से मुझे लगा कि definitely try to be a part of different kinds of films and different kinds of roles. श्रद्धा, इस फिल्म के साथ क्या 100 करोड़ की हैट्रिक मारेंगे?
100 मैं 100 करोड़ की हैट्रिक मारूंगी या नहीं, ये तो आई हैव नो आइडिया, पर मेरे लिए तो मैंने हैट्रिक ऑलरेडी मार ही दी है, इन द सेंस कि मैं हैदर का हिस्सा हूँ, तो मेरे लिए तो हैट्रिक है ही। विशाल सर ने फेथ रखा मुझ में और उन्होंने फिल्म में मुझे लिया, तो फॉर दैट्स अ हैट्रिक इन इटसेल्फ फॉर मी। शक्ति जी ने फिल्म देखी है, वो कैसी लगी? नहीं, शक्ति जी ने फिल्म नहीं देखी है। वो देखने वाले हैं दिल्ली में। उन्हें लगता है कि कोई भी फिल्म वो दिल्ली में देखते तो वो हिट हो जाती है, तो वो दिल्ली में देखने वाले हैं। मतलब आप बैंग बैंग और हैदर एक ही साथ कहीं ना कहीं कटरीना वर्सेस श्रद्धा हो रहा है रियली? Yeah, there are reports. So what Really? do you have to say about that? I think she is one of the most amazing actresses, and if I'm being compared to her, then I take that as a very big compliment. It's a huge compliment for me. And also I'm really excited about Bang Bang, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी ऋतिक रोशन fan रही हूँ, and I hope that he will also go and watch Heather first day first show. अगर वो भी देख पाए तो अच्छा होगा, it'll be nice. श्रद्धा, आपके फ्रेंड सर्कल्स में से ऐसा कोई स्पेशल एक्टर फ्रेंड है जिसको आप हैदर दिखाना चाहते हो? मसाले की खोज में फुल मसाला, ऐसे पूछ रहे हो। तो आज हमारी स्क्रीनिंग है, तो बहुत मतलब हमारे जो को स्टार्स है वो आने वाले हैं, जो भी आ सकते हैं, जो भी शूट नहीं कर रहे हो, जो भी बिजी नहीं होंगे, तो वो आ जाएंगे। एंड आई होप दैट दे लाइक द फिल्म, या दैट्स द इंटेंशन टू शो देम द फिल्म। आपको कोई मसाला नहीं मिलने वाला मेरी तरफ से। थैंक यू गाइस, वॉच हैदर 2nd of October, थर्सडे को जाके देखना, डू नॉट फॉरगेट। And sincere and honest, and when you're with him, you really feel assured that you're in good hands. And I used to be